हम आ पहुँचे हैं के एम शर्मा जी के क्लिनिक में। तो हमारे सामने विराजमान है मिस्टर के एम शर्मा। आपको क्या लगता है कि आयुर्वेदिक की ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इसे अलग करती हैं एलोपैथी या होम्योपैथी से? पैथी तीनों, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथी, तीनों अपनी जगह सही हैं। एलोपैथी की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है? प्राण रक्षा के लिए। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, हड्डियाँ टूट गई, उसमें आयुर्वेदिक और होम्योपैथी क्या करेगी? उस वक्त तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है, प्राण बचाने हैं, तब एलोपैथी काम आती है। अदरवाइज़ अगर कोई ये चाहे कि रोग ख़त्म हो जाएगा, उसके लिए तो आयुर्वेद में आना ही पड़ेगा। आयुर्वेद की दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि एक चीज़ की हम दवा देंगे वो रोग तो ठीक होगा ही, और जो 10 बीमारियां आने वाली हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है, एलोपैथी में डायग्नोज करने के लिए बहुत सारे टेस्ट कराने ज़रूरी हैं, उसमें खर्चा बहुत आता है। आयुर्वेद में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ नाड़ी है, नाड़ी देखी और रोग का पता चल गया क्या हुआ था, क्या होने वाला है। और आजकल एक सबसे बड़ी बात है, लेडीज़ में 98% जोड़ों के दर्द, शरीर का फूलना, लंगड़ा के चलना, सांस, ये रोग 98% में होने, क्योंकि प्रसूति बिगाड़ है। प्रसूति बिगड़ जाती है, कभी सफाई कराई या यूट्रस में रसों ली हुई कुछ हुआ, उसकी वजह से ये होते हैं। हम उनको दवाइयों से ही रिमूव कर देते हैं। लिकोरिया भी होता है, लिकोरिया भी एक कारण है, हम उसकी 100% इलाज करते हैं। बहुत नव युवक मेरे पास आते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है शादी से पहले कि जी हमारी सेक्सुअल पावर ख़त्म हो गई। जैसे लेडीज़ को लिकोरी की बीमारी होती है, ऐसी जेंट्स को भी होती है, प्रमेह कहते हैं। उसको पता नहीं होता कि क्यों हो रहा है। हम उसका सेक्स का इलाज नहीं करते, हम उसकी वो बीमारी ख़त्म कर देते हैं, फिर वो पूर्ण रूप से पुरुष बन जाता है। योग बनाना होना चाहिए, दवाओं का एक मिश्रण, क्या दवाई किस रोग में दी जाएगी, जिसको मिश्रण बनाना आता है योग, वही इसमें सफल होता है। अकेली दवाई आयुर्वेद में काम नहीं करती। असाध्य रोग की आपने बात करी, देखिए जोड़ों के किसी भी तरह के दर्द हों, यहाँ तक कि मैं आपको उन लोगों के नंबर एड्रेस दे सकता हूँ जो रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, जो यहाँ पर स्ट्रेचर पे आए थे, वो लोग मैंने 15 मिनट का ट्रीटमेंट देके यहीं खड़ा कर दिया और उसके बाद उनका इलाज किया। कोई स्लिप डिस्क का चक्कर नहीं, कोई रीढ़ की हड्डी का चक्कर नहीं, साइटिका पेन। यहाँ पर 3 महीने का इलाज होता है, किसी का 2 महीना, लेकिन रोग बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है और दोबारा आने की संभावना नहीं रहती। दूसरी चीज़, मैं अस्थमे की दवाई, दमे की दवाई देता हूँ और वो दवाई फ्री है मेरे यहाँ। उस दवाई को खा के एक DBS में लेक्चरार थे फिजिक्स के, मिस्टर अग्रवाल, वो उस दवाई को खाने के बाद जो बिल्कुल चल नहीं सकते थे, अमरनाथ की यात्रा करके आए थे। बवासीर हो गया, पेट की रोग हो गई, पुराना टाइफाइड हो गया, संग्रहणी, कोलाइटिस और लीवर की कमी, लीवर का फूलना, हार्ट का और जोड़ों का दर्द हो, गठियावात हो, साइटिका हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो या किसी भी तरह के शरीर के दर्द हैं, उसको आयुर्वेद से ही समाप्त किया जा सकता है और दोबारा उस रोग के होने की संभावना नगण्य होती है। इसके अलावा बहुत सी बीमारियां हैं जो लोग इलाज कराते कराते थक जाते हैं। बवासीर से लोग बहुत दुखी हैं। हम कोई ऑपरेशन नहीं करते, कुछ नहीं करते, सिर्फ दवाइयों से ही उसे रिमूव कर देते हैं। कितने सालों से आप इलाज कर रहे हैं लोगों का? मैं लगभग 22-23 साल से लोगों का इलाज कर रहा हूँ और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और कृपा है ईश्वर की। अगर आप कंपेयर करेंगे एलोपैथी से वैद्य के एम शर्मा जी का इलाज, तो आपको कहीं ज़्यादा फ़ायदे नज़र आएंगे। नाड़ी की जैसे मैंने बात करी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं जो आपको मिलेंगे नाड़ी देखकर मर्ज बताने वाले। क्या कुछ गड़बड़ कफ, पित्त और वात में आपकी बॉडी में चल रही है? जानिए, अपने जीवन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आजकल के जीवन में बीमारियाँ बहुत आम बात है और आयुर्वेद के पास हर चीज़ का इलाज है। धन्यवाद।